गरबा की तैयारी, ये देखो इनको गरबा सजी हो। क्या क्या डाल लिया भैया इसमें तुमने? वाह यार, देखो इनने गरबा भी तैयार कर लिया, सुंदर। अब आज नाचोगी? फिर वीडियो बनाएंगे। ये बैग तैयार हो गया तुम्हारा? बढ़िया। हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ये कुछ क्लिप मेरे पहले वाले वीडियो की, ये उसी के बाद का शाम का टाइम हो चुका है। तो आज हम खाने में बनाएंगे ग्यारस थी, यानी थी हाँ थी दशहरे तक का व्लॉग गया था, ये ग्यारस थी। तो आज हम बनाएंगे थुली, फिक्की दाल और रोटी। यहाँ मैं थुली को सेकने की तैयारी में, यहाँ पे थुली सेक रही हूँ मैं। उसके बाद में ये देखिए मेरी थुली बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक चुकी है। और यहाँ साइड में मैंने गर्म पानी भी रख दिया। ये हम थुली में ही डालेंगे। हम तो थुली बोलते हैं, बाकी क्या दलिया वगैरह बोलते हैं सब दूर, किसी जगह कुछ बोला जाता है, सबके अलग अलग भाषा में बोला जाता है। यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और हम आटा लगा लेंगे। ये हमारे आटे का पानी भी आज गर्म ही है, कुनकुना बिल्कुल, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं। अब थोड़े ठंड से दिन आने लगे हैं तो मैं कुनकुने ही पानी से आटा गूँथूँगी। आप लोग भी मस्त गूँथ करके देखिएगा, मतलब अच्छा सॉफ्ट रहता है आटा इससे, और रोटियां भी बहुत अच्छी बनती हैं। इसके बाद ये हमारा पानी गर्म हो चुका था तो हमने उसे थुली में डाल दिया। हम ना थुली ऐसे गीली गीली नहीं बनाते, यानी किसी जगह गीली बनती है, कहीं फ़र्की बनाई जाती। तो हमारे यहाँ दाल से खाने के लिए फ़र्की ही बनाई जाती है, हम लोग ज़्यादा गीली नहीं बनाते हैं। उसमें अब मैं नमक डाल दूँगी और उसके बाद मेरा भी आटे का काम बाकी है, साइड में दाल भी हो रही है हमारी ये हमारी कुछ बातें चल रही थी तो बस वही सुनने में लगे थे हम लोग कि क्या बातें हो रही है करके। यहाँ हम अपने आटे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसे फटाफट से गूँथ के रख देते हैं। उसके बाद इसे कुछ देर के लिए हम रख देंगे ताकि ये आराम कर सके और अच्छी तरीके से फूल सके, ताकि हमारी रोटियाँ बढ़िया बढ़िया सी बन जाए। ये देखिए हमारे यहाँ आटा हो चुका है। अब हम दाल बघारने की तैयारी कर लेंगे, यानी कि दाल में तड़का लगाने की। तड़का तो नहीं, बघार ही लगाना है, क्योंकि अब दलिया है तो फिर फिक्की दाल में मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए पहले फिक्की दाल का ही मन था, फिर अब सोच रहे हैं कि बघार लेते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में तेल भी कर दिया है। यहाँ हमारी दलिया भी पक रही है। हम दलिया को ऐसे ढक कर के पकाएंगे, मध्य आंच पे, धीमी धीमी आंच पे अच्छी तरीके से पक जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कभी बना के देखिएगा ऐसे, दलिया बहुत अच्छी लगती है। पहले दलिया को सेक लीजिए, फिर उसमें पानी मतलब अंदाजे से डाल दीजिए ताकि वो ज़्यादा गीली ना हो, इस तरीके से, और फिर उसे ढक्कन ढक करके पका लीजिए। देखिए हमारी दलिया बिल्कुल तैयार है, चावल की तरह एकदम भरकी सी। इसे ना आप बघार भी सकते हैं, अगर बच जाए या ना भी बचे तो भी आप इसे आराम से बघार सकते हैं, प्याज वगैरह आलू ये सब डाल के। हमने यहाँ शिवांश के लिए थोड़ी सी फिक्की दाल निकाली और उसके बाद बाकी दाल हम अपने लिए बघार लेंगे, मतलब सबके लिए। ये देखिए हमारे यहाँ पे टमाटर प्याज वगैरह हो चुके थे, लहसुन ये सब कुछ पक चुके थे अच्छे तरीके से। मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए थे। सिंपल सी दाल बघार रही, कोई स्पेशल नहीं डाला है, जो सब डालते वही है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन मिर्ची ये सब। यहाँ हमारी दाल मतलब हमारा बघार बिल्कुल हो चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। और बताइए क्या चल रहा है आप लोगों का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने कमेंट करके तो बताया ही नहीं कि आपको मेरे व्लॉग इस भाषा में, लैंग्वेज में पसंद आ रहे हैं या फिर हम अपनी गांव की ही भाषा बोले, ज़रूर बताइएगा। यहाँ दाल हमने उबलने के लिए रख दी है और अब हम इधर के साइड फटाफट से कर लेते हैं रोटी की तैयारियाँ, क्योंकि शाम का टाइम हो ही रहा था। और अब आजकल ना दिन भी बहुत जल्दी डूब जाते हैं, समझ में नहीं आता है, काम करते करते इतने जल्दी दिन चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यहाँ मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आटा मतलब लोई में आटा लगा के, जहाँ लोई में आटा लगा करके हम बेलते हैं, वो मटेली तो मैं अंदर ही भूल के आ गई थी। ये देखिए जिसमें हम लोग आटा रखते हैं सूखा, तो हम उसको अपने पुराने घर जा कर के ले आते हैं। ये देखिए यहाँ से ना बिल्कुल गेट है, मैंने आपको दिखाया था हमारे व्लॉग में कि यहाँ से मतलब थोड़ा सा सामान इधर है, बाकी सारा सामान उधर ही है। हमने ज़्यादा सामान नहीं लाया इधर के घर, इतनी सी दूर तो है, चले जाते हैं और ले आते हैं। यहाँ जगह वैसे भी नहीं है ज़्यादा रखने की। यहाँ मम्मी दिया बत्ती की तैयारी कर रहे थे, शाम हो चुकी थी, मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और कुछ बातें भी चल रही थी हमारी, बस ऐसी बातें आस पड़ोस की, कि भाई इसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था और क्या।
तो हम दोनों की बातें चलती जा रही थी और हम रोटी भी बनाते जा रहे थे। यहाँ फटाफट से हम सारी रोटियों को बनाने की कोशिश क्या करते हैं, बना ही रहे थे क्योंकि पापा जी की पूजा भी कंप्लीट होने वाली थी, हो चुकी थी। फिर सब खाना खाने आ जाते जल्दी जल्दी से, इसके लिए ये देखिए हमने यहाँ रोटियाँ फुगा ली हैं। ये ना रोटियाँ भी बड़ी समझदार हैं। अब समझदार है कि क्या है पता नहीं, जब तक कैमरा लगा था ना एक भी रोटी नहीं फूली और कैमरा बंद करने के बाद रोटियाँ फूलने लगी। मैं कि इन्हें भी पता रहता है कि हाँ भाई हमारी वीडियो बन रही है, इसलिए इन्हें भी देखिए सब मन की हो गई है। अब यहाँ रोटी भी हमारी फूल नहीं रही थी। यहाँ हमारी दाल पक चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये देखिए दाल हो गई है, या थुली हो गई है, रोटी हो गई है, सारा खाना कंप्लीट हो चुका है शाम का। अब सबने खा लिया ना, उसके बाद की मैंने बनाई थी, भैया बताना तो पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही बचा था, मैं ही बची थी खाने के लिए। तब तक ऑर्डर हो जाता है यहाँ पे मूंगफली का, क्योंकि आज घर मूंगफली आई हुई थी। तो जिन्होंने खाना खा लिया था उनके पेट में मच रही थी खलबली कि अब हमें तो मूंगफली ही खाना है, भले हम खाए चाहे ना खाए। यहाँ हो चुकी है गड़विया की खेलने की तैयारी। ये देखिए छोटी छोटी गुड़ियाँ खेल रही हैं गड़विया। बस बस हाँ चिल्ला। अब बहन उन गड़विया खेले और भैया उन पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये गड़विया हमारी बेटियों के दौरा था, इन्हें पलक इन्होंने ही फोड़ा था। उसके बाद ये आ गए थे हमारे टेसू महाराज, जो कि बड़े ही मज़ेदार थे हमारे इधर के बच्चों के दौरा। उसके बाद ये वीडियो अब इसके आगे अगली सुबह का है। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी हो रहा है 8:30 बज रही है। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, थोड़ी सी तैयार भी हो गए, क्योंकि आज हमें ज़रा दाल बाटी बनानी है स्पेशल, क्योंकि कोई आ रहे हैं, कोई मतलब पंडित जी आ रहे हैं जीमने भोजन करने के लिए। तो बहुत विचार किया कि भैया क्या बनाएं, तो समझ में नहीं आया क्या बनाएं। कभी सोचा कि सब्जी रोटी, दाल चावल कड़ी, फिर सोचा कि नहीं सिंपल हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा दाल बाटी चूरमा सबसे अच्छा, हम भी खाएं वो भी खाएं सब खुश। तो चलिए फटाफट से दाल बाटी चूरमा बना लेते हैं। और कैसे हैं आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ आकर के मैंने दाल वगैरह कर ली थी, दाल बघार ली थी, उसके बाद चावल भी हो चुके थे। कड़ी का कहा था लेकिन फिर मना कर दिया, इसलिए दाल चावल और हमें बनाना था दाल बाटी और चूरमा। फीकी दाल भी निकाली थी। देखिए यहाँ मेरी बाटियाँ पक रही है जल्दी जल्दी। इस बीच ना मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं लेट वैसे ही हो चुकी थी। इसलिए ये देखिए एकदम घी में डुबो करके बाटियाँ तैयार है। इन्होंने सारा घी पी लिया है और कुछ बाटियाँ रह गई थी। आखिरी में ये चूरमा बनाएंगे हम इसके लिए इन्हें ज़रा कुनकुनी रहने दी कि गरम गरम का अच्छी जल्दी पिसा जाए। हमने यहाँ बाटियाँ सीख ली थी, उसके बाद बस सारा काम हो गया था, चूरमा ही बचा था। यहाँ अतिथिगण आ चुके थे, यानी कि पंडित जी ये लोग आ चुके थे और यहाँ पर भोजन जीम रहे थे। देखिए थोड़े लेट हो चुके थे, अभी करीब टाइम हो चुका है 11 बजे का। तो दोस्तों अभी हो चुका है शाम का टाइम। हमने पंडित जी वगैरह को जिमाया करा, वो लोग गए करे घर, इतने में बज गई थी 12:30। उसके बाद वही हमारी आलस की बीमारी, सोने की बीमारी, हम लोग सो गए थे। उसके बाद हम लोग उठे 3 बजे करीब, क्योंकि 1 बजे तो सोई थी शिवांश को लेके। वैसे भी शिवांश के साथ सोना ही पड़ता, नहीं तो वो सोता ही नहीं, फिर उठ जाता है। तो बस अब 3:30 बजे उठे, अपना काम किया, झाड़ू वगैरह, यही सांझी भूस, चाय वगैरह। और अब हम बनाएंगे बत्ती बनाएंगे, क्योंकि अब हमें बनानी है दिवाली की बत्तियाँ। धीरे धीरे तैयारी करें भैया, फिर दूसरे काम में लग जाएंगे बनाने करने में। फिर गुंजे बनाओ और बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। और क्या हो रहा है आप सबका? दिवाली की तैयारियां चालू हो गई क्या आप लोगों की भी? हम लोग ने शाम का साजो श्रृंगार कंप्लीट कर लिया। देखो थोड़ी सी लिपा होती कर ली यार, ऐसे दिख रहे थे। तो ये देखो मुझे बनाना है बत्ती। और कल रात को मैंने मेरी मूंगफली नहीं खाई थी, मैंने मूंगफली भुनी थी।
ये मूंगफली भी ले आए, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। अपनी अपनी बारी कोई नहीं छोड़ता भैया, मूंगफली छोड़ देंगे तो फिर मिलेगी नहीं डबल, इसके लिए और आ जाएगी और भून लेंगे खा लेंगे, पर अभी का हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, अभी का हिस्सा तो खाएंगे। चलो तो मैं बत्तियाँ बना लेती हूँ फटाफट से, आप लोग भी आ जाइए। पहले बत्तियाँ बना लेते हैं फिर खाएंगे, वरना झूठे हाथ हो जाएंगे। या मैंने बत्ती सारी बना ली है, अभी तो और बनानी, इतनी बत्ती से क्या होगा, 11-12 से दिए जलने लगेंगे, मतलब मेरे को और बत्तियाँ बनानी है अभी तो। पर अब हो चुका है 5:30 बज गई, तो अब शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। मम्मी ने आटा वगैरह तो मस दिया और सुबह की बाटी रखी है थोड़ी सी, तो बाटी भी चल जाएगी। अब कुछ बना लेते नया, दाल चावल वगैरह तो सुबह ही कर लिए थे, तो अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा फिर भी बनाना पड़ेगा, काम तो चलते रहते हैं। अब धीरे धीरे दिवाली की साफ सफाई भी शुरू करनी पड़ेगी। ये गेट खोल दो बाहर से, क्या क्या कर दिया, दूध मई की ओल भी हो गई, सब कर दिया। मैं उधर बत्ती बना रही थी, जब तक सब काम खत्म कर दिए सब, कि भैया ये उधर कर रहे, जब तक अपन इधर का काम खत्म कर देते हैं। 5:30 भी बज गई, फटाफट रोटी बना लेती हूँ। बाटी वैसे तो बचती नहीं, पर सुबह ये हुआ, बताती हूँ मैं आपको। बाटी बनी हमने सबके नाम की, और खेत में से फ़ोन आ गया कि भैया रोटी रख दो। तब दाल बाटी नहीं रख सकते थे क्योंकि एक दादाजी की भी जानी थी, फिर उनसे बाटी खवाती नहीं, तो फिर हमने रोटी, लौकी की सब्जी, दाल, गीला गीला सामान रख दिया था मतलब, तो उस वजह से बाटी बच गई। नहीं बाटी तो वैसे बचती नहीं, अंदाज की बनाते, पर कोई नहीं, खा लेंगे, शौक है मेरे को तो बाटी का, वैसे भी आराम से हो जाएगी। थोड़ी सी रखिए, ज़्यादा नहीं है फ्रिज में। आजकल तो सब्जियों में भी ऐसी आ रही ना कि खाने की इच्छा नहीं होती, क्या खाएं क्या ना खाएं पता नहीं। चलो अब मैं फटाफट से थोड़ी बहुत रोटी तो कर ही लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या। अब ये जीजीवन जाएगी अभी तो गड़बिया खेलने, इनकी तैयारी करके दूँ, दिया भी सजा के दूँ इनको। कल ले गई थी मिट्टी का दिया, तो बार बार बुझ रहा था बोल रही हैं। अब देखते हैं, दूसरा तैयार कर देते हैं। जम गया तुम्हारा बैग? क्यों क्यों नहीं जमा भैया? ये पलक कल के लिए बैग जमा रही, क्योंकि फिर ये शाम को तो गड़बिया खेलने चले जाएंगे, इसके लिए। क्या बोलते तो गड़बिया नहीं बोलते तो हैं? अब हम तो यही बोलते, भैया तू तेरी भाषा में क्या बोलती भगवान जाने। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।